बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ क्वेश्चन पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। एमटीएस जनरल और एमटीएस स्पेशल पोस्ट की जितनी भी अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले देखिए, अभी से शायद कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एडमिट कार्ड आ चुका है, डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा वैसा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि वो सूचना जैसे ही आई, यानी वेबसाइट पे जैसे वो अपडेट आई थी, मैंने तुरंत आपको बताया था, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस हटा ली गई थी। इसीलिए आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाए और आप सब परेशान है कि जो है ऐसी वैसी सूचनाएं दे दी गई है ये वो। तो पहले चीज़ों को ना थोड़ा समझा करिए, तब फिर आप सब बोला करिए। क्या है कि आप लोग हो सकता है अपडेट आई 10 मिनट बाद, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा बाद देखेंगे। हम लोग तुरंत उस चीज़ को देखते हैं और अगर आगे तो तुरंत सूचित, क्योंकि हम एक चीज़ है ना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फास्टेस्ट अपडेट ऑन आवर चैनल। तो ये जो लिखा जाता है हमारे टेलीग्राम पे, वो ऐसे नहीं लिखा जाता। जब आई तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे शीघ्र, वही हमारी जिम्मेदारी होती है। हमने उसे आपको प्रेषित कर दिया, अब रिक्रूटमेंट पोर्टल से ही वो चीज़ें हटा दी गई। इसीलिए तो स्क्रीनशॉट दिखाए थे हमने, ऐसे फेक न्यूज़ तो थी नहीं। स्क्रीनशॉट पूरा, सॉरी, पर्टिकुलर पूरा स्क्रीनशॉट हमने वहाँ शेयर किया था, ठीक है। और अभी की ध्यान से सुन लीजिए, अभी जो अपडेट है वो कॉरिगेंडम जारी हुआ है, यानी शोध पत्र, अरे सॉरी, सुधार पत्र, ठीक है, कॉरिगेंडम। इसमें क्या है, एमटीएस और जनरल एमटीएस स्पेशल पोस्ट, जो भी आप सबकी कंफ्यूजन वगैरह थी ना, वो सब दूर हो गई है। अभी ये आपकी जो 30 तारीख की जो नोटिस है, उसमें थोड़ी बहुत जो उनकी टाइपिंग मिस्टेक थी वो अब ठीक होकर एक नई अपडेट आई है। बहुत बड़ी अपडेट है, वो आप सबके लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। नया सिलेबस आ चुका है, क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, वो एक एक चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इसको समझ लेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी ये जो सिलेबस वगैरह है वो मैं अभी टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। दिन भर व्यस्तता थी क्योंकि पीएचडी वालों का एडमिशन चल रहा है, तो मैं एमटीएस के लिए अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन ये रात्रि हो रही और मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चैनल में पहली बार है तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर अपडेट मिलने वाली है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फास्टेस्ट अपडेट है और हर एक अपडेट है। चलिए स्टार्ट करें, समझाते। सबसे पहले किस चीज़ में आपको देखिए बताया गया, टाइपिंग मिस्टेक थी ये वो, ठीक है। कॉरिगेंडम ये अगर सुधार पत्र आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, पूरी सूचना मैं सुना भी दूंगा, लेकिन ये जो मेन चीज़ है वो आप समझिए। पहली चीज़, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो टाइम, डेट वही चीज़ है, यानी 15 दिसंबर। आज देखिए 3 दिसंबर है, 12 दिन बचे हुए हैं। 12 दिन से अब ये तो चले गए आज का दिन, मान चलिए 11 दिन बचे हुए हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जो चीज़ आउट ऑफ सिलेबस उसको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिलेबस क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे आपका काम खराब हो जाएगा। समय ज़्यादा नहीं है कि आप इस समय क्या है ना, विशेषज्ञ मत बनिए, सामान्य बनिए और चीज़ों को आगे बढ़िए, उसमें बेहतर हो जाएगा आपका। वेन्यू यानी कि रिपोर्टिंग स्थल अभी एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। अब एडमिट कार्ड की फाइनल अपडेट यही है कि 8 या 7 दिसंबर को आएगा। विश्वविद्यालय की जब भी कोई प्रवेश परीक्षा होती है, कुछ भी होता है, जब एग्जामिनेशन होता है तो उसका एडमिट कार्ड एक सप्ताह पहले आता है। ये चीज़ मन मानस मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित कर लीजिए। तो 7 या 8 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जब आ जाएगा हम सूचित कर देंगे आपको, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनका नहीं डाउनलोड हो पाएगा किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज करके अपना जो है डिटेल सेंड करिएगा, मैं डाउनलोड करके दे दूँगा, ठीक है। अब करना क्या वो सुनिए। अब ये जो अपडेट आई वो तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे है वो ये है कि आपका एमटीएस जनरल, एमटीएस स्पेशल, ठीक है, दोनों का क्या है, द टेस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, यानी 15 दिसंबर को रहेगा। 10 से 11 का समय रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम कितना है, 10 से 11। अब आगे सुनिए, यहाँ जनरल गाइडलाइंस क्या है, एमटीएस जनरल वालों के लिए है, ठीक है। एक सेकेंड, तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो जनरल गाइडलाइन है वो ये है, ओनली रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो जनरल, अभी एमटीएस जनरल वालों की बात हो रही है। पहली चीज़ क्या है कि आपका रिटन टेस्ट होगा। पूरी चीज़ें बताने वाले, बहुत ध्यान सुनिएगा। सेकंड है कि टोटल क्वेश्चन 100 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू है, ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। थर्ड चीज़ जो ध्यान रखिए, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स 0.5। ये एमटीएस जनरल, एमटीएस स्पेशल पोस्ट दोनों बच्चे ध्यान देंगे। अभ्यर्थी की 0.5 की जो है निगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर पर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द पेपर विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, यानी अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में आपका पेपर रहेगा। उसके बाद लेवल ऑफ टेस्ट विल बी ऑफ हाई स्कूल लेवल, यानी कि आपका देखा जाए तो 10वीं का स्तर रहेगा इसमें, ठीक है, हाई स्कूल का। अब सिलेबस देखिए, सुन लीजिए। पर्टिकुलर ऑफ टॉपिक्स 4 भागों में आपका डिवाइड सिलेबस। पहला है लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन आएंगे।
हिंदी लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस थर्ड पार्ट में आपको मिलता है 40 क्वेश्चन मिलेंगे। और रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर सर्विसेज, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से 30 सवाल आएंगे। कुल मिला के 100 सवाल हैं, प्रत्येक सवाल पे 2 नंबर है, तो 200 नंबर का ये रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। चारों को मैंने बता दिया। आप देखिए, अब ये पूरा जो सिलेबस है आप तो डाउनलोड कर ही लेंगे, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में वही एंटोनिम सिनोनिम्स यानी कि विलोम और समानार्थी, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, वर्ड मीनिंग, ठीक है, यानी कि शब्द अर्थ, वही यूज़ ऑफ प्रोवर्ब्स, मुहावरों का उपयोग, ठीक है, ये सब चीज़ें रहेगा उसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द, एटसेट्रा, ये सब रहेंगे। यानी कि जन इंग्लिश जो आपको वोकैब में है वो सब चीज़ें इसमें सम्मिलित रहेगी, ठीक। और सर लैंग्वेज में वही विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अर्थ, संधि विच्छेद, एकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि। इसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेस, ठीक है, हिस्ट्री जो है इत्यादि आएंगे। अब अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में फिर आप देख सकते हैं वो, तो ये चीज़ हो गई MTS जनरल वालों के लिए। अब MTS स्पेशल पोस्ट वाले बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ क्या है, पहली चीज़ जो रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन स्क्रीन टेस्ट, स्पेसिफिक स्किल बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड। स्किल टेस्ट तभी होगा जब पहले अभी रिटन होगा, रिटन होने के बाद, स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद जो लिखा है ऑब्लिक करके, इसके बाद आप लोग का इस स्किल टेस्ट होगा। अब इसके संदर्भ में भी सूचना नीचे लिखी हुई, वो भी हमें समझाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सुनिए। टोटल क्वेश्चन 70 क्वेश्चन रहेंगे। MTS जनरल में 100 है, यहाँ 70 है। यही है 2 क्वेश्चन, यानी 140 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा। क्वेश्चन 70 नंबर 140 नंबर का, और आपका ओवर टेस्ट शैल भी 90 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर रहेगा। MTS जनरल कितने का था, 2 घंटे का था, ये 1.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। ये क्लियर रखिएगा, 90 मिनट का पेपर है। लेवल ऑफ टेस्ट विल वही हाई स्कूल के लेवल का पेपर रहेगा। हिंदी इंग्लिश उसका पेपर का मोड जो है बोथ लैंग्वेज में आप इसको जो है लैंग्वेज रहेगा इसमें, ठीक है, पेपर का लैंग्वेज। ये हो गया। इसके बाद देखिए जो स्किल टेस्ट का वो लिखा है, और स्पेशल स्किल टेस्ट फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज सच एज प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, हाउस कीपर एटसेट्रा बी हेल्ड सेपरेटली, ठीक है। सेपरेट इसका जो है होगा, यानी एक एक करके। आफ्टर क्वालिफाइंग द टेस्ट मार्क बी आर अनाउंस्ड, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जब हो जाएगा उस फिर वही अनाउंस किया जाएगा, इसकी घोषणा की जाएगी, अधिसूचना जारी की जाएगी। 8 कैंडिडेट पर सीट विल बी कॉल्ड फॉर स्पेसिफिक स्किल टेस्ट। प्रत्येक स्किल टेस्ट में जितनी सीट है 8 कैंडिडेट उस पर, मान लीजिए 1 सीट है तो 8 बच्चे उस पर बच्चे ऐसे बुलाए जाएंगे, ठीक है, कैंडिडेट। 8 कैंडिडेट पर सीट विल बी कॉल्ड फॉर स्पेसिफिक स्किल टेस्ट, नो मार्क ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी एडेड एंड कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक स्किल बेस्ड टेस्ट ऑनली, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा, इतनी ही पूरी अपडेट थी MTS की। तो अब ये जो PDF है ये तो भी मैं डाल दे रहा हूँ कहाँ पे, टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ जाए जिससे कि फास्टेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 के संदर्भ में पूरी अपडेट मैंने बता दी। अगर कोई अलग कॉरिगेंडम आता है, नया कॉरिगेंडम आता है, सुधार पत्र आता है, तो वो भी हम आपको सूचित करेंगे, ठीक है। तो अभी तो निश्चिंत रहिए, एडमिट का 7-8 दिसंबर को आने वाला है, जब आएगा तो हम सूचित करेंगे। हम बैठे हुए हैं आपके लिए। मैं हमेशा कहता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या से लेकर समाधान तक, और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक। तो बस आप सब विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। जो भी अपडेट आएगी, जैसी भी अपडेट आएगी, हम आपको सूचित कर देंगे। और आपको जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए। मैं आशा था मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विश्वास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।